इतिहास की किताबों में दर्ज कोई तारीख या हाथ की घड़ी में नाचती हुई वह 3 सुइयां नहीं, समय उस अदृश्य सम्राट का नाम है जिसके दरबार में ब्रह्मांड की वस्तु घुटने टेकती है। हम अक्सर कहते हैं कि समय बीत रहा है, पर सच तो यह है कि समय नहीं बीतता, हम बीतते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे बैंक की जहां हर सुबह आपके खाते में 86,400 सेकंड जमा किए जाते हैं। शर्त बस एक है कि दिन ढलते ही बचा हुआ सारा बैलेंस शून्य हो जाएगा। आप उसे सहेज नहीं सकते, आप उसे कल के लिए उधार नहीं ले सकते। क्या आप तब भी उसे यूं ही कौड़ियों के भाव लुटाएंगे? समय वह रेत है जिसे हम जितना कस कर पकड़ना चाहते हैं, वह उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से फिसलती है। यह ना तो किसी की प्रतीक्षा करता है, ना तो यह किसी के विलाप पर लौटता है। यह निष्पक्ष है, क्रूर है, परम सत्य है। आज के समय इस चमक धमक वाले दौर को देखिए। दिल्ली की उन चौड़ी सड़कों पर नजर डालिए जहां गाड़ियां नहीं बल्कि इंसानों की महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हैं। मेट्रो के डिब्बों में गर्दन झुकाए अंगूठों से स्क्रीन को सहलाते हुए हजारों युवा वे मौजूद हैं, तो उनका मन कहीं और है। शायद किसी रील पर अंतहीन चक्रव्यूह में, या नोटिफिकेशन के उस शोर में जो उन्हें खुद की आवाज सुनने ही नहीं देता। मोबाइल की नीली रोशनी में हम अपनी आंखों की चमक और अपने सपनों को उजाड़ देते हैं। सपनों का ओज दोनों खो रहे हैं। हम कल की तैयारी में आज को मार देते हैं, और जब कल आता है तो हम परसों के बोझ तले दब जाते हैं। मध्यम वर्गीय घरों को देखिए जहां माता पिता की घिसी हुई चप्पलें और माँ की धुंधली होती आंखें उम्मीदें केवल एक ही चीज मांगती हैं, बस समय और आपकी सफलता। पर हम प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल के उस मीठे जहर को घूंट कर पी रहे हैं जो हमें बताता है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। पर याद रखना, अभी और कभी नहीं के बीच दूरी बहुत कम होती है। आर्यन को देखिए, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, आंखों में यूपीएससी के सुनहरे ख्वाब और हाथों में दिल्ली की मुखर्जी नगर वाली वह संकरी गलियों की धूल। उसके पास प्रतिभा थी, संसाधन थे, और सबसे बढ़कर माता पिता का अटूट विश्वास था। शुरुआत में आर्यन के पास भी एक व्यवस्थित टाइम टेबल था, दीवार पर चिपके हुए चार्ट्स में सुनहरे भविष्य की रूपरेखा थी। पर धीरे धीरे समय की उस विशाल पूंजी में सेंध लगनी शुरू हुई। आज नहीं कल पढ़ेंगे, बस 5 मिनट और, सोशल मीडिया देख लो, दोस्त बुला रहे हैं, मना किया तो बुरा मान जाएंगे। ये छोटे छोटे बहाने उसके जीवन की नींव को दीमक की तरह चाटने लगे। वह अक्सर रात के 2 बजे तक जागता, पर पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन की डिजिटल झांकियों के लिए। सुबह देर से उठना, सुबह उस चक्र में फंस जाना। वह समय को खर्च नहीं कर रहा था, वह समय की हत्या कर रहा था। उसे लगा कि वह जवानी का आनंद ले रहा है, पर असल में वह अपनी संभावनाओं का गला घोट रहा था। एक सुबह ऐसी आई जिसने आर्यन की दुनिया ही बदल दी। उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का दिन था। सालों की मेहनत, या कहें तो मेहनत का दिखावा की अग्नि परीक्षा। रात भर यह सोचकर वो सो नहीं पाया कि काश पिछले 6 महीनों में उन फालतू की बांसों और वेब सीरीज में समय न गवाया होता। घबराहट में उसे नींद नहीं आई तो सुबह की पहली किरण फूटने के बाद अलार्म बजा, पर स्नूज करने की पुरानी आदत ने उसे धोखा दिया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। वह पागलों की तरह स्टेशन की तरफ भागा। दिल्ली का ट्रैफिक, लाल बत्तियां और उसकी धड़कती हुई छाती। जब वह परीक्षा केंद्र के गेट के पास पहुंचा तो गेट की लोहे की सलाखें उसके चेहरे के सामने बंद हो गई। सर, बस 2 मिनट प्लीज सर, मेरी और मेरी जिंदगी का सवाल है, वह चीखा। गार्ड ने घड़ी की तरफ इशारा किया और केवल इतना कहा, बेटा यह 2 मिनट तुम्हारे नहीं, उन हजारों बच्चों के हैं जो समय पर आए। कानून समय का गुलाम होता है, भावना का नहीं। वह उस दिन घर नहीं लौटा। वह पूरी रात यमुना किनारे बैठा रहा। उसे याद आया कि कैसे उसने पिता के भेजे हुए पैसों को किताबों के बजाय पार्टी में उड़ाया था। उसे याद आया कि जब माँ बीमार थी तो उसने काम का बहाना बनाकर अपना फोन काट दिया था, जबकि उस वक्त वह फिल्म देख रहा था।
उसे समझ आया कि अवसर और अपव्यय में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। सूरज हर सुबह की झोपड़ी और महल दोनों के लिए एक ही समय पर उगता है। अंतर बस इस बात से पड़ता है कि कौन उस रोशनी का उपयोग दिया जलाने में करता है और कौन चादर ओढ़कर सोए रहने में। समय का सम्मान करना असल में अपना स्वयं का सम्मान करना है। जब आप समय का अपमान करते हो तो आप अपनी आत्मा और अपनी क्षमताओं अस्तित्व का अपमान करते हैं। अनुशासन कोई बंधन नहीं, यह तो वह सेतु है जो आज की मेहनत को कल की स्वतंत्रता से जोड़ता है। हरिवंश राय बच्चन जी के दो शब्द, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पर कोशिश अगर सही समय पर लहरों के विपरीत दिशा में हो या समय बीत जाने के बाद हो तो केवल पछतावा बनकर रह जाती है। विलंब एक ऐसा मौन चोर है जो बिना शोर मचाए आपकी जेब से आपकी सफलता की चाबी चुरा ले जाता है। आर्यन की कहानी का अंत में हार नहीं हुआ। उस रात की टूटन ने उसके भीतर के अहंकार को मार दिया और एक नए स्वर को जन्म दिया। उसने महसूस किया कि घड़ी की टिक टिक असल में मौत के कदम की आहट है। हर सेकंड में अपने अंतिम सांस की ओर बढ़ रहे तो फिर डर कैसा, आलस कैसा। उसने उसी दिन अपनी दिनचर्या बदली। उसने ना कहना सीखा व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ के लोगों को और सबसे महत्वपूर्ण अपने व्यर्थ के विचारों को। उसने समय को निवेश करना सीखा। उसने समझा कि किताबें केवल सूचनाएं नहीं बल्कि महान मस्तिष्क का समय है जो उन्होंने हमारे लिए सहेजा है। जब सफल हुआ तो लोगों ने उसे किस्मत वाला कहा, पर आर्यन जानता था कि उसकी किस्मत उसी दिन बदल गई थी जिस दिन उसने समय को अपना गुरु मान लिया था। जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। आप तैयार हो या ना हो, मंच सजेगा और पर्दा उठेगा। आप अभिनेता बनेंगे या केवल दर्शक, निर्णय आपका। समय प्रबंधन तय करेगा। अंततः समय कोई बांध नहीं सकता, ना कोई सिकंदर, ना कोई फकीर। हम उसके साथ लयबद्ध तो हो सकते हैं। समय के प्रवाह में बहना नहीं है बल्कि उसका प्रवाह को अपनी पतवार से दिशा देनी है। याद रखिए, खोया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य भी शायद मिल जाए, पर बीता हुआ पल संसार की समस्त दौलत देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। जहां आप खड़े हैं वह आपके कल के फैसलों का परिणाम है और आप कल जहां होंगे वह आज के फैसलों पर निर्भर करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी घड़ी में अभी क्या समय हुआ है? नहीं, मुझे अंक मत बताइए, मुझे ये बताइए कि क्या इस क्षण में आप अपने सपनों के करीब पहुंच रहे हैं या आप केवल कल का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप समय को खर्च कर रहे हैं या उसे जी रहे हैं? उठिए, क्योंकि जब तक आप यह सोचेंगे कि अभी समय है तब तक समय आपको पीछे छोड़ चुका होगा। निर्णय आपका है क्योंकि जीवन आपका है और यह जीवन समय की एक अत्यंत संक्षिप्त लहर मात्र है। क्या आप तैयार हैं अपनी मुट्ठी में बंद इस रेत को एक महल बनाने में या इसे बस यूं ही फिसल जाने देंगे? मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा।